हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस पर डिस्कशन करेंगे। इसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन है उसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यानी कोई भी एक ऐसा वायर है जो बहुत ही लंबा हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग लिखा हुआ है, यानी कि ये बहुत लंबा वायर है और सीधा है और यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। तो इसके चलते हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो जैसा कि आपको दिखाया गया है, यहाँ पर हमने एक वायर ड्रॉ कर लिया है और इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज दिखा दिया है। अब इस वायर के चलते किसी भी पॉइंट, हम कोई भी पॉइंट एक मान सकते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट पी। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करना होगा। अब ये गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है, जो किसी दिए गए चार्ज के चारों ओर उसको ढक कर रखता है और वह चार्ज चाहे जिस किसी शेप में है, उस शेप वाले बॉडी के सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया जाता है। तो यह जो चार्ज दिया हुआ है, चार्ज वायर जो दिया हुआ है, ये एक्चुअली गोल होता है, यानी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो हम एक गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो इस पॉइंट पी से होकर गुजरे और इस वायर के सिमेट्रिकली शेप में हो, यानी सिलेंड्रिकल शेप में हो। तो इसके लिए हमें पॉइंट पी से होकर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को बनाना पड़ेगा। तो आइए हम इस सरफेस को देखिए कैसे बना रहे हैं। इस पॉइंट पी से होकर हमने एक सरफेस को बना दिया। इस वायर से जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है उसे हमने आर मान लिया। तो इस साइड में भी हम आर डिस्टेंस पर ही गॉसियन सरफेस का इधर भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यह सरफेस हमें कैसा दिखेगा, देखिए यह एक सिलेंड्रिकल शेप में हमें दिख जाएगा और इस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस आपको मिल गया और यह गॉसियन सरफेस पर पॉइंट पी हम यहाँ पर इसको दिखा देते हैं। इस पॉइंट पी पर एक छोटा सा हमने सरफेस एज्यूम कर लिया। यह जो सरफेस है, एक छोटा सा सरफेस एरिया हमने यहाँ पर ds एज्यूम कर लिया। यह ds जो है एक इनफाइनाइटेशनली स्मॉल एरिया है, जिसका एरिया वेक्टर इस कर्व सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर होगा, जैसा कि आपको पहले हमने बताया है। इस डायरेक्शन को हम आर कैप से डिनोट करते हैं। अब इस चार्ज्ड वायर के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, इस वायर से परपेंडिकुलरली और इस दिए गए गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस पर भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर निकलेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी हम इस सरफेस पर इस तरह से दिखा सकते हैं। यह जो कर्व सरफेस एरिया है, इसे हमने सरफेस नंबर 1 मान लिया। अब इस सरफेस पर आते हैं, इसे सरफेस नंबर 2 हम मानते हैं। अब इस सरफेस पर देखते हैं कि यह जो सरफेस है, यह सर्कुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है और इस सरफेस पर भी इसका जो एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी इसका जो डायरेक्शन है आर कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। अब हम आते हैं सरफेस नंबर 3 पर। यह सरफेस नंबर 3 जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वह इस सरफेस के पैरेलली निकल रहा है, लेकिन इस सरफेस पर इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वह परपेंडिकुलरली इस सरफेस के डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर होगा, यानी आप इसे माइनस आर कैप डायरेक्शन में मान सकते हैं। यहाँ पर हमने आर कैप डायरेक्शन को माना, यहाँ पर हम R1 कैप मान सकते हैं
और यहाँ पर हम -r1 कैप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर जो है अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए अलग अलग यूनिट वेक्टर हमें मानना पड़ेगा। तो अब आइए देखते हैं कि इन तीनों सरफेसेस के चलते जो टोटल फ्लक्स होगा वह इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स है उसके बराबर होगा। तो अब हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स enclosed by the Gaussian surface. तो that phi will equal to सरफेस नंबर 1 का phi 1 हमने मान लिया, प्लस सरफेस नंबर का 2 का हमने phi 2 मान लिया, और सरफेस नंबर 3 का हमने फ्लक्स phi 3 मान लिया। तो अब phi 1 जब हम निकालेंगे तो क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन हमने दे दिया, और यहाँ हम लिख देंगे E डॉट ds प्लस यहाँ हम सरफेस नंबर 1 दे दिया, अब हम प्लस सरफेस नंबर 2 के लिए क्लोज इंटरवल लिखेंगे। यहाँ 2 के लिए देखिए E और ds का जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं E डॉट ds एंड प्लस सरफेस नंबर 3 के लिए भी हमें E डॉट ds लिखना होगा। अब सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3 के लिए cos 90 का वैल्यू 0 होगा, तो इसके चलते जो नेट फ्लक्स होगा वह 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस में एनक्लोज होगा दैट इज E ds E डॉट ds यानी E ds cos, अब यहाँ एंगल हो जाएगा दोनों के बीच 0 डिग्री। तो इस तरह से जो नेट फ्लक्स है वो हमें मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कांस्टेंट होगा इस पूरे कर्व सरफेस के लिए हर एक पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा E इंटू क्लोज इंटरवल ds। सो phi विल इक्वल टू E इंटू, अब सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका वैल्यू होता है 2 पाई r, और अगर इस सिलेंडर का लेंथ हमने L मान लिया तो यह हो जाएगा 2 पाई r L। तो यहाँ पर हमें phi इज इक्वल टू मिल जाता है E इंटू 2 पाई r L। नाउ फ्रॉम गॉस लॉ जो फ्लक्स इनक्लोज्ड होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के चलते वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इफ लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी of the wire, then charge on the wire of length L is, अब इस L लेंथ वाले वायर पर चार्ज कितना होगा Q विल इक्वल टू लैम्डा इंटू L। सो Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू L हमने यहाँ लिख दिया। नाउ फ्लक्स विल इक्वल टू
lambda L by epsilon naught. So lambda L by epsilon naught is equal to E into 2 pi r L। यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इस तरह से E का वैल्यू मिल जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई r epsilon naught, and finally we get E is equal to 1 by 2 pi epsilon naught into lambda by r। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा यह कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट के परपेंडिकुलरली होगा। कब? जब यह चार्ज पॉजिटिव हो। अगर यह चार्ज नेगेटिव हो जाता है तो इसका जो डायरेक्शन है इस कर्व सरफेस एरिया के परपेंडिकुलरली इनवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेक्टोरियली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख सकते हैं 1 by 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर, और इसके साथ हमने एक डायरेक्शन दे दिया आर कैप। यहाँ पर आर कैप क्या है? एक डायरेक्शन है वेयर आर कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर perpendicular to the surface of curved surface, हम लिख सकते हैं curved surface of the Gaussian surface and this is for positive charge, and for negative charge अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो हमें लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 by 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर एंड माइनस आर कैप। अब यहाँ पर माइनस आर कैप रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के लिए, जो कि कर्व सरफेस एरिया के परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन यूनिफॉर्मली स्ट्रेट चार्ज वायर को हम लोग समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।